नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एज मेकिंग करियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और देखिए आपका आज है डे 5। आज हमारा डे 5 और क्लास भी क्या है, क्लास भी 5 है कि इसकी रैपिड रिवीजन बैच। बहुत तसल्ली से क्वेश्चन करवा रहे हैं, किसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड और किसके लिए, आपके जितने भी पंजाब के एग्ज़ाम्स हैं 2021 के। क्लियर टाइमिंग देखिए, जितना मैं डेली करना अमृत वेले 7 बजे और करियर एज मेकिंग करियर। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले ही बता रहा हूँ, जिसने जो आज पहले लेक्चर देख रहा है प्लीज़ लास्ट के 4 लेक्चर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं A to Z। ठीक है, ये सिर्फ एक झलकी है कि एक्चुअली में क्या डिलीवर होने वाला है आपको। चलिए, इफ सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ क्या होगा सेलिंग प्राइस। देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या कीजिए, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 1 मान लो, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 8/5 हो 1, तो इसको यहाँ लेके जाओ। तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 था तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका 8। अब देखो हमेशा क्या बोलता हूँ मैं, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपके पास, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे देखो कितने का प्रॉफिट और बचे 3 का प्रॉफिट, कितने पे 5 पे इंटू ऑफ 100%, तो 20×5 और 20 दिया कितना होता है 60%। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। इज दैट क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशो ऑफ, इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। क्लियर। तो ये प्रिंसिपल है और ये मेरे पास क्या है अमाउंट है। आई डोंट नो पहले आपके पास टाइम पीरियड कितना है, बट नेक्स्ट दिया हुआ पहले 4 था, तो अमाउंट कितना हो चुका है 5। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट बिकम्स 5:7। सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं 5:7, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है 3 years। अब देखो मैं एक चीज़ को हाईलाइट करूँगा, उसको ध्यान से समझना। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हर साल क्या सिंपल सा बंदा है यार, याद रखो कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा बंदा है, हमेशा सेम रहेगा। अब बात सुनो, देखो प्रिंसिपल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ऐसा नहीं होता, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको कीजिए पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई और इसको कीजिए किससे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 20:25 और ये कितना हो गया 20:28। अब देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आ गया, पहला प्रिंसिपल कुछ था पर 3 साल के बाद क्या हो गया मेरा, इसका मतलब पहले ये था 20, फिर हुआ 25, फिर 3 साल के बाद कितना हो गया 28। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना हमेशा क्या रहता है सेम रहता है, पहले साल भी सेम, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ तो 3 साल का चेंज कितना आया 3 यूनिट, 3 ईयर का चेंज कितना होगा 3 यूनिट होगा बच्चे, तो 1 ईयर का कितना होगा 1 यूनिट। क्लियर। सो सीधी सी बात है, जो प्रिंसिपल 20 था 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 21, यानी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1 का इंटरेस्ट मिला कितने पे 20 पे इंटू ऑफ 100%, तो 20 पंजे क्या हुआ 100। तो आंसर इज नो डाउट ऑप्शन नंबर सी 5%। क्लियर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्रिलियंट क्वेश्चन, इन अ कॉलेज यूनियन देर आर 48 स्टूडेंट्स। ओके, यूनियन हो रहा है कॉलेज में, बहुत अच्छी बात है, फेयरवेल पार्टी कुछ होगा समथिंग। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 5:3। देखो मेरे पास क्या है 48 स्टूडेंट्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं ओके, कुछ गर्ल्स। किस रेशो में 5:3। तो मैं कह सकता हूँ 5 + 3 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 6। सिंपल। तो ये कितना होगा 5 × 6 30, और ये कितना होगा 6 × 3 18। तो इनिशियली मेरे पास क्या है बॉयज 30 है, तो गर्ल्स कितनी है 18। द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडिड टू द यूनियन सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 6:5। अब देखो 6 रेशो क्या करना है मुझे 5। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्या ऐड हुई हैं गर्ल्स, बट बॉयज तो सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 6 यूनिट की वैल्यू 30 होगी। सोच के देखो
क्या मैं कह सकता हूँ? जी बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों? ये बॉयज़ हैं और ये क्या गर्ल्स। फाइनल 6:5 है ना, और मेरे पास बॉयज़ तो सेम रहेंगे, यानी बॉयज़ कितने हैं मेरे पास 30। ऐड क्या कर रहे हो आप गर्ल्स? तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो 6 और 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 55। इसका मतलब अगर आपके पास पहले 48 स्टूडेंट्स हैं, अब कितने होंगे? 55। तो इसका मतलब कितनी गर्ल्स जुड़ी होंगी आपके साथ? सिंपल सा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। बट हाँ, आपको ये पता चलना चाहिए क्या चीज़ कांस्टेंट है। यही गेम है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसी को रेशो बोला जाता है, हमने किया रेशो चैप्टर। अगर आप करियर एज इंस्टीट्यूट के साथ आएंगे तो आपको एक ही चीज़ बहुत अच्छे से पता चलेगी। क्वेरीज के लिए 15 तारीख से बैच शुरू हो चुका है 9551500041 पे। क्लियर? तो चलिए, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। सो आप क्या बोलेंगे? ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। चलिए, अब मुझे निकालना कि ए रेस्ट ऑफ 4 रेस्ट टू पावर ऑफ बी रेस्ट पर 4। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे ना सारे के सारे रिलेशन ए और बी और सी में दिए हुए। ए और सी में है स्क्वायर का, तो ए रेस्ट टू पावर 4 क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं? बी स्क्वायर का स्क्वायर मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ए रेस्ट पर 4 रेशो ऑफ ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये काटिए ज़रा। सो ए स्क्वायर रेशो ऑफ सी स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर आई थिंक बी और सी। इट्स ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द 3 नंबर्स द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 8:9। ओके, सो मुझे क्या दिया है? मुझे 3 नंबर दिए, ए बी और सी। क्लियर? वन एट अ टाइम। पहले का 8:9 दिए, सेकंड का कितना दिया जी? 3:4। क्लियर? सो इसको कीजिए यहाँ मल्टीप्लाई 9 और इसको लेके जाइए यहाँ पे, ये कितना होगा 3। तो 8 × 24, 9 × 27 और 9 चौके 36। क्लियर? पी मानिए, पी मानिए को कांस्टेंट वैल्यू पी मानिए। क्लियर? तो मेरे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 2400। इसका मतलब 24p इंटू ऑफ 36p इज हाउ मच? 2400। तो इसकी जरा कैंसिल आउट कीजिए। 100 अभी मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाय हाउ मच? 36। तो पी क्या होगा? √100 बाय 36 विच इज इक्वल टू 10 बाय माई 6। सो ये कितना आ गया? 5/3। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है उसने। देन द सेकंड नंबर इज, सो सेकंड नंबर क्या है मेरे पास? 27p। तो 27 इंटू ऑफ 5/3, तो 3 × 27, 9 बजे कितना होता है आपके पास? 45। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है। ठीक है? चलिए, इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज 7:3। ठीक है? तो चलिए, मुझे क्या दिया? 80 लीटर दिया सोल्यूशन। ओके, उसमें मेरे पास कुछ मिल्क है और फिर क्या है? वाटर है, किसमें 7:3। तो अगेन कैन आई से दैट 10 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच? 80 लीटर। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 लीटर। तो ये कितना होगा? 8 7, यही क्या होता है मेरा? मल्टीप्लाई फैक्टर बोलता हूँ इसको मैं। 56 लीटर और ये कितना होगा? 8 × 3 24 लीटर। ओके, देखिए ये क्वेश्चन और जो ये क्वेश्चन किया बच्चे हमने, ये क्वेश्चन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। रीजन आपको ये पता चलना चाहिए कांस्टेंट वैल्यू क्या है। क्लियर? इन ऑर्डर टू मेक द रेशो 2:1, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। देखो अब क्या करना है, ये इनिशियल था, अब मेरे को फाइनल करना है। फाइनल कितना होना चाहिए? 2:1। आपको क्या करना है? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, आपको क्या ऐड करना है? वाटर, वाटर ऐड करना है। इसका मतलब ये क्या गेन रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं? 2 यूनिट की वैल्यू कितना मेरे पास? 56 लीटर। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 28 लीटर। इज दैट क्लियर? 1 लीटर इज इक्वल टू 28। तो ये टोटल कितना है? 3 यूनिट। सो 3 × 28 इज हाउ मच? 84 लीटर। तो डेफिनेटली अगर 80 था बेटा, कितना ऐड करोगे?
4 ही तो ऐड करोगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? तो आंसर इज हाउ मच? ऑप्शन नंबर डी 4 लीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक टाइम एंड वर्क है, बिल्कुल जी टाइम एंड वर्क है। देखो, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में। ए इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज बी, सो ए रेशो बी मेरे को दिया हुआ कि भैया 2:1 है। क्लियर? सी अलोन कैन डू द वर्क इन 36 डेज, तो सी कितने दिन में करता है? 36 दिन में। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी डू द टास्क इफ सी गोज ऑन लीव। इसका मतलब इसका मेरे पास कोई काम ही नहीं है, इसका मेरे पास कोई काम ही नहीं है, बिकॉज मुझे क्या दिया है? मुझे ए और बी का कंबाइंड काम पूछा, तो ये कितना होगा? 36। सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच? 3, और एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच? 1। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ से कितना आएगा? 3 - 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 2। क्लियर? अब देखिए, अब मुझसे क्या पूछ रहा है? सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ किसका निकालना है बेटा? मुझे ए प्लस बी। तो टाइम भी तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए होगी? ए प्लस बी। क्लियर है? सो वर्क इज हाउ मच? 36। टाइम वी हैव टू फाइंड आउट, एफिशिएंसी इज 2, तो आंसर इज 18 डेज। क्योंकि अगर मुझसे इंडिविजुअल पूछा होता तब मैं इसका यूज करता, जब मेरे को इंडिविजुअली पूछा ही नहीं, तो बेटा इसका यूज करके मैं करूंगा क्या? खुद सोच रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए अगेन 8th क्वेश्चन, फिर टाइम एंड वर्क से है। चलिए ए बी एंड सी कैन डू अ वर्किंग अलोन कैन डू अ वर्क इन 50, 75 एंड 20 डेज। देखो, सबसे पहले जब ऐसे बड़े नंबर आए ना, तो सोचो क्या होएगा? 75 × 2 नहीं, 3 नहीं, तो एलसीएम क्या आ गया आपका इनका? 300। ठीक है? सो ए का टाइम कितना दिया आपको? 50 डेज। बी का कितना दिया बेटा आपको? 75, और सी का कितना दिया आपको? 20। ओके, सो मैंने माना कि मेरे पास टोटल वर्क 300, तो एफिशिएंसी इज हाउ मच? 6। एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाउ मच? 4, एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच? 15। क्लियर? दे ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज। ये क्या काम करते हैं? ये 4 दिन एक साथ काम करते हैं। देखो, अब मैं कहूँ ये क्या इसका 1 डे वर्क है, ये भी क्या इसका 1 डे वर्क है, और ये भी क्या इसका 1 डे वर्क है। तो मैं कह सकता हूँ कि इनका किसका ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना होगा? 25। अगर एक दिन का काम प्यारे बच्चों 25 होगा, तो 4 दिन का करवाना है भैया। तो 4 दिन का काम कितना होगा? 25 × 4 कितना होता है आपके पास? 100। क्लियर है? दे वर्क ऑल टुगेदर फॉर 4 डेज। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना आपके पास? 300 - 100 इज इक्वल टू 200। क्लियर? अब सी ने क्या कर दिया? सी छोड़ के चला गया। अब ये काम किसको करना है? ए और बी को। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। तो वर्क इज 200, टाइम फाइंड आउट करना, एफिशिएंसी इज हाउ मच? 6 और 4 10। तो आंख बंद करके आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर? तो इसमें भी कोई असमंजस वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो चलो बच्चे, कहाँ पढ़ रहे हो आप? करियर एज इंस्टीट्यूट पे 15 तारीख से बड़े सा बैच शुरू हो चुका है। तो 9551500041 पे कॉन्टैक्ट करके फटाफट अपनी सीट्स बुक कीजिए। लिमिटेड सीट्स होते हैं, बिकॉज हम ज़्यादा बड़ा बैच चलाते नहीं है, क्योंकि फिर एक एक बच्चे पे फोकस करना होता है। क्लियर? चलिए अ मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 km/h। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 5 मिनट। ओके, ठीक है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर? देखिए नेक्स्ट क्या बोल, 10 km/h। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं 10 किलोमीटर कितनी देर में जा रहा है वो? 60 मिनट में। मैंने मिनट में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मेरे पास सारे के सारे ऑप्शन ही मिनट में है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? क्या 6 मिनट में जाएगा? अब देखो ज़रा कलर चेंज करके मैं कुछ प्यारी सी बात बताऊंगा, आपको ध्यान देना। देखो मैं कहता हूँ कि टोटल इसने कितना जाना है? 5 किलोमीटर जाना है। क्लियर? अब देखो हर एक किलोमीटर की वैल्यू, ये भी क्या है 1 किलोमीटर, 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 और ये भी क्या है।
1 किलोमीटर। क्लियर है? आप देखो ध्यान से, हर किलोमीटर के बाद 6 मिनट, हर किलोमीटर चलने में 6 मिनट टाइम लगा रहा है, बट उसके बाद वो 5 मिनट का रेस्ट भी ले रहा है। तो अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर की एक्चुअल टाइम कितना ले रहा है भाई, ये 11 मिनट। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे भी कितने मिनट लगेंगे, 11 मिनट। यहाँ पे भी कितने लगेंगे, 11 मिनट। यहाँ पे भी कितने लगेंगे, 11 मिनट। और यहाँ पे भी कितने लगेंगे, 11 मिनट। और यहाँ पे भी कितने लगेंगे, 11 मिनट। तो आंसर इस 55 है ना? नहीं जी नहीं, गलत। गलत क्यों है, अभी सुनो। देखो यहां तक तो कितना टाइम हो गया, देखो जब मैं यहां पे पहुंचा तो कितना टाइम हो गया, 44 मिनट। क्लियर? बट जब मैं यहां से यहां चला तब तो मैंने कितना मिनट लिया है, सिर्फ 6 मिनट ना। उसके बाद जब मैं पहुंच गया, मैं रेस्ट करूं कुछ भी करूं, मुझे क्या मतलब है, तो टोटल टाइम इज 44 प्लस 6 इज इक्वल टू हाउ मच, 50 मिनट, नॉट 55 मिनट। क्लियर है? भरमाने के लिए वो देगा आपको ऐसे ऑप्शंस, वो देगा डेफिनेटली। क्लियर है? तो आंसर इज हाउ मच, 50 मिनट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Sarita and Julie start walking from the same place in the opposite directions. If Julie walks at the speed of 1/2 km per hour and Sarita at a speed of 2 km per hour, in how much time will they be 18 km apart? देखो सबसे पहली बात, रिलेटिव स्पीड जब भी ऑपोजिट में होता है, देखो क्या होता है स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी, या स्पीड ऑफ बी या ए, कुछ भी लिख लो। तो ये क्या होएगा, ये कितना जी आपके पास 5/2, और ये कितना 2, तो ये कितना आ गया 9/2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ए क्या कर रही है, सरिता और जूली ऐसे चल रहे हैं। आपको क्या बताना है, इनके पीछे 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, कब हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। सो 18 इज इक्वल टू स्पीड इज हाउ मच, 9/2 एंड टाइम, सो 9 दूनी 18, तो टाइम कितना है आपके पास 4 आवर। क्लियर? सो टाइम इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर है 4 आवर्स। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बट हाँ उसके लिए जिसने करियर है जिस रूट पे एक बार बढ़िया से सिलेबस कर लिया है और 955 पे 150041 पे कॉल भी किया है। क्लियर है? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, देखिए इसका मतलब 3 नंबर है, एवरेज कैसे निकाल लेंगे, ए मैं कह रहा हूँ बी प्लस ये 3 नंबर है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा मेरा एवरेज। 3 नंबर है इसलिए नंबर, और ये कितना दिया मुझे 60। सो क्या मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस ये कितना होगा 180। ठीक है जी, अभी मुझे नहीं पता कि क्या निकालना है। द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द होल नंबर। ओके, इसका मतलब ए क्या है मेरे पास 1/4 है सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के। सो ए इज हाउ मच 1/4 ऑफ 180। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट नंबर ही पूछ रहे हैं, काटिए इसको। आंसर इज सुंदर सा आंसर ऑप्शन नंबर डी 45। क्लियर? तो यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत रही होगी। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज, अब देखो सबसे पहली बात फर्स्ट 10 यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक चल रहा है प्लस 10 स्क्वायर। और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है क्या, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है। क्लियर? एस एन क्या होता है, ये होता है n होता है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, और मुझे क्या करना है, मुझे बच्चे एवरेज निकालने, यहाँ लिख देता हूँ एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज ही होती है। तो सम निकालेंगे पहले एस एन का फॉर्मूला ये रहा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6। तो एस एन इज हाउ मच 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। सो एवरेज कितना होगा, सम कितना है मेरे पास 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, और डिवाइड किससे कर दीजिए इसको, नंबर ऑफ टर्म्स आर 10। तो काटिए इसको, तो 3 दूनी 6 3 7 21, तो 11 गुना 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 77 बाई 2 इज हाउ मच 38.5। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आपको नेचुरल नंबर का सम का पूछा है, एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखो जिस हिसाब से कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएगा। तो उसी हिसाब से करेज इंस्टीट्यूट की जो टेक्निकल टीम है बहुत, भाई मैं तो कह रहा तालियां मारना चाहूँगा, सीरियसली क्लैप कर दो यार बैठे बैठे, बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट यार कहाँ मिलता है। ठीक है, तो अगर और अच्छा कंटेंट चाहिए, डे बाय डे इंप्रूवमेंट होती है कंटेंट में, तो प्लीज़ करियर एज इंस्टीट्यूट पे आइए, एडमिशन लीजिए। आपके रेलेवेंट बैचेस में 9551500041 पे कॉल भी करना है। चलिए, थैंक यू। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर x-2 x एंड x+2। देखो सीधे सी बात बताऊं, मेरे पास जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, एक एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है जी। और ये क्या होती है सबसे बड़ी साइड x+2। ये क्या होता है, कुछ भी लगा लो, चाहे इसको x+2 ले लो, चाहे इसको x ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्लियर? तो चलिए अब देखो पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस लगाने में हो गया तो परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस का स्केयर इजिकल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर। क्लियर है जी? तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये परपेंडिकुलर बेस कुछ भी ले लो, आपके डिपेंड करता है, थीटा ले लेता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? जब जुड़ोगे करियर एज के साथ तो एक एक चीज़ डेप्थ में बताई जाएगी। ठीक है, सो परपेंडिकुलर इज हाउ मच x-2 का होल स्केयर प्लस x का स्केयर इज इक्वल टू x+2 का होल स्केयर। तो ये कितना हुआ x स्केयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस ऑफ x स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 4 प्लस 4x। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है। सो क्या बचा मेरे पास, x स्केयर इज इक्वल टू 4x, इस 4x को उधर लेके जाइए प्लस ऑफ 4x। सो x स्केयर इज इक्वल टू हाउ मच 8x। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 8। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आंसर इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर बी 8। क्लियर? तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ यू मस्ट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट की होगा क्या, बिकॉज ज्योमेट्री थोड़ी बहुत तो यार देखो आती है, हल्की फुल्की आती है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। देखो मैं लेता हूँ कोई ट्रायंगल, अभी राइट एंगल ट्रायंगल लूँ ना लूँ, बिल्कुल ले लेते हैं। देखो मुझे क्या दिया है, ए बी सी, मुझे 13 दिया। क्लियर है जी? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल दिया, नहीं भी दिया तो चलेगा। कैसे मैं बता देता हूँ आपको। एरिया कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड। देखो आपसे एक बात करूँ मैं, ऑप्शन लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखो अगर स्मॉलर साइड में ये मानता हूँ, ये मैं कहता हूँ मेरी स्मॉलर साइड है, ठीक है, और ये मेरी क्या लार्जर साइड है। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। अगर स्मॉलर साइड मेरी, देखो मैं सीधी सी बात है, बात पे आता हूँ, 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर इज इक्वल टू 13 का स्केयर होता है। ठीक है, बैच में आओगे तो एक एक ट्रिपलेट ऐसे रटवा दूंगा कि कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये 12 है तो ये कितना होगा 5। वेरीफाई करें, एरिया का होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, सो हाफ इंटू 12 इंटू 5, इसको काटो जरा, 6 पंजा 30, और 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर 13 का स्केयर होता है, तो आंसर क्या आ गया 5। ये चीज़ें इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे, कहाँ पे, जब आओगे तो बेटा बैच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, आओगे तो डेफिनेटली पढ़ाई जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा, 9551500041 पे कॉल कीजिए और अपनी लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए। ठीक है, तो 12 5 इज इक्वल टू 13, 12 5 13 होता है, याद रखिएगा। मेरी क्लास में मैं हमेशा बोलता हूँ 12 प्लस 5 कितना होता है, बच्चे कहते हैं 17, गलत, 13। आई एम आस्किंग अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जैसे 3 प्लस 4 कितना होता है 5 होता है, कैसे 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर होता है। मैं ऐसे ही याद करवाता हूँ बच्चों को। क्लियर है? तो जब आप आएंगे तो ऐसे ही आपको भी करवाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। देखो रोम्बस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो रोम्बस क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ऐसा कुछ। ठीक है, मुझे पेरीमीटर कितना दिया है 40 मीटर। ठीक है, अगर मुझे 40 मीटर दिया है तो डेफिनेटली साइड क्या होगी, 10 10 10 10, और हाइट कितनी दी है मुझे, तो यार ये भी तो एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, तो इसका एरिया क्या होगा 10 × 5 इज इक्वल टू
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर इज 9 पाई स्क्वायर, ओके, एक सर्कल है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किए, क्लियर है। सर्कल में क्या किया है, सॉरी स्क्वायर में क्या किया हमने, एक सर्कल डाल दिया, क्लियर है। मुझे इसका एरिया कितना दिया, 9 पाई स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना दिया मुझे, 9 पाई। सो आर स्क्वायर इज हाउ मच, 9। सो आर यहाँ से कितना आ गया, √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्लियर। आर कितना आ गया, 3। देखो अब ध्यान से, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी सर्कल में, सर्कल को आप स्क्वायर में डालोगे तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपके पास, क्या होगा, साइड स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है पहले तो समझो जरा। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ए बी और सी, क्लियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सारे के सारे साइडें ना बराबर होती है। मैं क्या कहूँगा, थोड़ा समझ लो, बता देता हूँ। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, क्लियर। और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है, अगर मैं ए मानता हूँ साइड, इसकी साइड ए बराबर ही होगा, इज इक्वल टू ए, लिख लीजिए। तो एरिया होता है इसका √3/4 ऑफ साइड का स्क्वायर। तो मुझे अभी साइड कितनी दी है, 6, तो एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू 6 साइड स्क्वायर। सो 2 3 2 3, सॉरी, तो 3 3 9 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को दिक्कत रही होगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम का क्वेश्चन है। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 6। तो डायमीटर अगर 6 दिया हुआ है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है आपका डायमीटर बाय 2, यानी 6/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 सेंटीमीटर, क्लियर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन विद अ डायमीटर ऑफ, ये डायमीटर ऑफ किसके आपके पास, बॉल, रेडियस बॉल। सो डायमीटर ऑफ cone is how much, 12 centimeter. So diameter of cone divided by 2 is equal to radius of cone is 6 centimeter, clear. The height of the cone is, मुझे देखो अब याद ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्फेरिकल बॉल को पिघला के आपने क्या बनाया, एक कोन, तो क्या मैं बोलूँगा इनकी वॉल्यूम बराबर होगी, बिल्कुल जी वॉल्यूम बराबर होगी। तो स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बना देता हूँ मैं जरा कोन, ठीक है। ये अपना कोन का स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, और ये होगी हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज हाउ मच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। तो देखिए जरा करते हैं इसको फिर। तो अपना वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, इस साइड वॉल्यूम बॉल लिख रहा हूँ, इस साइड वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे, ठीक है। सो पाई 4/3 पी आर ऑफ बॉल क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर ऑफ कोन स्क्वायर इंटू ऑफ एच। अच्छी तो फाइंड कर लें, देखो ये कटा, तो 4 इंटू रेडियस ऑफ बॉल इज हाउ मच, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। and this is radius of the cone is 6 into 6 into of height। so देखिए 3 2 3 2 2 दूनी 4 और ये कट गया, तो हाइट इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। हाइट इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो याद रखिए बेटा, इस चीज़ में सबसे अच्छी बात पता क्या है, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। जहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई वहीं पे समझ लो फिर काम खराब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया।
15% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज 105.3. वट इज 24% ऑफ दैट नंबर. देखिए इसका मतलब मैं मानता हूँ कि नंबर पी है. इसका मतलब 15% ऑफ 45% ऑफ पी इज इक्वल टू हाउ मच 105.3. यानी इसको मैं लिखूँ 15/100 इंटू 45/100 इंटू ऑफ पी इज हाउ मच 1053 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है जी, काटिए ज़रा इसको. 5 से 15 20, 5 में 45, 5 दूनी 10. क्लियर. तो चलिए देखिए 5 से 8 1 9, ये डेफिनेटली 9 से कटेगा. 27 पे कट सकता है. चलो इसको पहले इससे काटते हैं. 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, 9 चौके 36. ये किस पे जा रहा है आपके पास? 9 चौके 36, 39. क्लियर. सो पी कितना आ गया आपके पास? पी कम्स आउट टू बी 39 इंटू ऑफ 20 दूनी 40. मल्टीप्लाई मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला. क्लियर है. अब आपको क्या करना है, इसका 24% निकालना है. तो निकाल दीजिए जरा. 24/100 इसको करो जरा, ऐसे काट दीजिए इसको. बट काटेंगे तो क्या फ़ायदा होगा देखिए. और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो. 39 इंटू 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 10. तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 374/10. 4 चौके 16, 16 में 144. बिल्कुल जी बिल्कुल. आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं. 374.4. देखो मैंने कुछ नहीं किया. मैंने देखा जब इस 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ एंड में 6, जब इस 6 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 6 के कितना होता है 54. तो एंड में 4 आना चाहिए. तो ऑप्शन बी को छोड़ के मेरा कोई ऑप्शन आ ही नहीं सकता. तो ये यूनिट डिजिट का खेल होता है. कहाँ सिखाया जाता है ये खेल? खेला है कहाँ सीखेंगे इस खेल को? 9551500041 पे कॉल कीजिए और अपनी सीट्स बुक कीजिए, तब खेलेंगे. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टूडेंट गेट्स 22 marks more in French than she got in German. तो फ्रेंच और जर्मन, लेट जर्मन में एक्स थे तो फ्रेंच में कितना हो गया? x प्लस 22. क्लियर. हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ सम ऑफ हर मार्क्स ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स. ओके. अगर मैं बात करूँ जर्मन के जो मार्क्स हैं, अगर जर्मन के जो मार्क्स हैं वो क्या है? 28% है, यानी 28/100 ऑफ किसका? x प्लस 22 का टोटल मार्क्स. तो उसको काटिए. 4 25. तो ये कितना होगा? 25x इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस ऑफ 22. क्लियर. सो 25x इज इक्वल टू 14x प्लस ऑफ 22 टू 7. क्लियर. सो इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ पे आएगी. 25 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा? 25x माइनस 14x इक्वल टू 22 गुना 7. क्लियर है जी. 22 गुना 7. तो ये कितना हुआ? 11x इज इक्वल टू हाउ मच? 22 इंटू 7. सो x की वैल्यू कितनी हुई? 14. तो x की वैल्यू 14 हुई. तो आपसे किस में पूछ रहा है? फ्रेंच में. सो x प्लस 22 पूछ रहा हो आपसे. सो 14 प्लस 22 इज हाउ मच? ऑप्शन नंबर बी 36. तो ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है. टॉप 20 बोलते हैं इसको. मैं इसको टॉप 20 बोलता हूँ. सो टॉप 20 की हमारी क्लास नंबर थी आज 5. ओके. क्लास नंबर थी बेटा 5. तो फटाफट क्या करना है ऐसे और धमाकेदार क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट जानने के लिए क्या करना है? करियर एज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए, फटाफट से एडमिशन लीजिए. 9551500041 पे कॉल करके अपनी लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए और आनंद उठाइए हमारे साथ पूरे कोर्स का. क्लियर. तो प्लीज़ 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 फॉलो कीजिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम. सॉरी इट्स टेलीग्राम, नॉट इंस्टाग्राम, सॉरी. सो 95515004 में कॉन्टैक्ट. दैट इज अवर एड्रेस. सो थैंक यू गाइज. Thank you for your support, for your love. Thank you guys.